हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ अल्केमिस्ट सुप्रीम की एक न्यू एपिसोड। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो एंशिएंट मास्टर बाइटियान का पीछा करते हुए बाइट टाउन में आ चुका था और इस बात का एहसास बाइटियान को हो चुका था। इसलिए वो एंशिएंट मास्टर से कहता है कि अब सामने आ जाओ। अब हम उस एंशिएंट मास्टर को देखते हैं जो कि बाइटियान के सामने आते हुए कहता है कि क्या तुम भी मेरी तरह ही एंशिएंट एरा से बिलोंग करते हो। और ये बात सुनकर तो बाइटियान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अब हम न्यू एपिसोड के स्टार्ट में बाइटियान को देखते हैं जो कि उस एंशिएंट मास्टर को देखते हुए कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, ये एंशिएंट एरा क्या है। जिस पर वो एंशिएंट मास्टर थोड़ा सा सैड हो चुका था और कहता है कि क्या मतलब, तुम एंशिएंट एरा को नहीं जानते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन तुमने मेरे 9 स्टार टावर में जो उस दिन सारी टेक्निक्स दिखाई थी उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम एक एंशिएंट एरा से बिलोंग करने वाले एल्केमी मास्टर हो। पर मुझे लगता है कि मुझे कोई गलती हो चुकी थी क्योंकि तुम तो शायद इस सब को जानते भी नहीं हो। मुझे लगा था कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो और मेरी तरह ही तुम्हारा भी रिकार्नेशन हुआ होगा। और उसके बाद हम एंशिएंट मास्टर को देखते हैं जो कि बाइटियान से माफी मांगने लगा था। अब बाइटियान एंशिएंट मास्टर की तरफ देखकर कहने लगता है कि क्या तुम भी एंशिएंट एरा से ही बिलोंग करते हो। जिस पर वो एंशिएंट मास्टर कहता है कि बिल्कुल मैं एंशिएंट एरा से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन रिकार्नेशन की वजह से मैं वहाँ की आधी बातें तो भूल ही चुका हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था ताकि तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं उन सारी बातों को याद कर सकूं। अब वो एंशिएंट मास्टर बाइटियान को ये भी बताने लगता है कि मैं तुम्हें इसीलिए ढूंढ रहा था ताकि मैं तुमसे ये जान सकूं कि हमारा एंशिएंट सेक्ट वो डिस्ट्रॉय कैसे हो गया था। ये बात सुनकर तो बाइटियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कहता है कि इसका मतलब है तुम मुझे इसीलिए ढूंढ रहे थे ताकि तुम इसके बारे में जान सको कि आखिर एंशिएंट एरा डिस्ट्रॉय कैसे हो गया था। एंशिएंट मास्टर बताने लगता है कि हाँ बिल्कुल, हमारा एंशिएंट एरा डिस्ट्रॉय हो चुका था और उस वक्त मैं तो अपनी कुछ पावर्स और अपनी लक की वजह से बच गया, वरना मैं भी वहीं पर मारा जाता। एंशिएंट एरा में बहुत बड़ी तबाही आई थी, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जैसी तबाही वहाँ पर आई थी और सब कुछ खत्म कर दिया था, वैसी ही तबाही यहाँ पर भी आने वाली है जो कि सब कुछ खत्म कर देगी। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं आपको यहाँ पर ये बात बता देती हूँ कि वो एंशिएंट मास्टर रिकार्नेट हुआ था, इसीलिए उसकी कुछ पावर्स और कुछ मेमोरी भी लॉस हो गई थी और अब उसे कुछ बातें याद हैं और कुछ नहीं। जबकि अगर बाइटियान की बात की जाए तो ना ही उसके पास पावर्स थी और ना ही उसे कुछ भी एंशिएंट एरा के बारे में पता है। उसके पास तो उसके एंसेस्टर्स की यादें आई थी और इसके साथ ही एक पिल भी आई थी जिसका यूज करते हुए वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो एंशिएंट मास्टर जिनका नाम यू था, वैसा लग रहा था कि बहुत जल्द उनके बाइटियान से दोस्ती होने वाली है। अब वो एक दूसरे से मिलकर बातें कर ही रहे थे कि हम देखते हैं कुछ ही देर में वहां पर कुछ और लोगों की एंट्री होती है। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि हम बाइटियान को देखते हैं जिसकी नजर वहां पर आने वाले लोगों पर पड़ती है और वो कहता है कि प्लीज कुछ देर के लिए हम इस टॉपिक को बंद कर सकते हैं। और उसके बाद वहां पर आने वाले उन चोरों को देखने लगा था और कहता है कि यहाँ पर तो अब चोरों की भी एंट्री होने वाली है। जिस पर हम उन चोरों को देखते हैं जिनको मार्केट में बाइटियान ने पीटा था। वो अपने सेक्ट लीडर को भी वहां पर ले आए थे और उसको बताने लगते हैं कि यही है वो लड़का जिसने हमारी मार्केट को खराब कर दिया। अब हम देखते हैं कि उन तीनों में से एक मोटा सा आदमी आगे आता है और वो बाइटियान को धमकी देने लगा था कि मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ वैसा कर दूंगा। लेकिन हम बाइटियान को देखते हैं जिसे इसकी कोई भी फिक्र नहीं थी और वो एंशिएंट मास्टर यू को देखते हुए कहता है कि ब्रदर यू, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे बेवकूफ भरे हुए हैं। अब यू ये सारी बातें सुनकर बाइटियान से कहता है कि यही तो यहाँ के रूल्स हैं, ये सब बेवकूफ बने हैं ताकि हम इन पर अटैक करके इनसे फाइट करके इनको हरा सकें और इसके बाद अपनी पावर को इंक्रीज भी कर सकें। अगर ये बेवकूफ ना होते तो फिर हम किसके ऊपर प्रैक्टिस करते। लेकिन यू की ये बात सुनकर तो उन तीनों चोरों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए जाने ही वाले थे कि हम देखते हैं उनका मास्टर उनको रोक लेता है। अब हम एंशिएंट मास्टर यू को देखते हैं जो कि बाइटियान को देखते हुए कहता है कि क्या इन लोगों से डील करने में आपको मेरी कोई हेल्प की जरूरत है। लेकिन हम बाइटियान को देखते हैं जो कि अपनी बाइन को उन तीनों चोरों के ऊपर फेंक देता है। अब हम प्रोटेक्टर के दोनों साथियों को देखते हैं जो कि इस अटैक को देखते हुए प्रोटेक्टर को उकसाने लगे थे और कहते हैं कि प्लीज इन दोनों को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ये दोनों जिंदा ना बचें। तभी हम प्रोटेक्टर को देखते हैं जो कि अपने डीमन बीस्ट को बाहर निकालने वाला था। अब ये देखकर हम एंशिएंट मास्टर यू को देखते हैं जो कि बाइटियान की तरफ देखते हुए कहता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प की कुछ जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन हम बाइटियान को देखते हैं जो कि उस प्रोटेक्टर की तरफ देखते हुए अपनी आंखों के इशारे से अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए कहता है कि झुक जाओ। और वो प्रोटेक्टर वहीं पर अपने घुटनों के बल झुक गया था और उस प्रोटेक्टर के ऊपर उस ऑरा का बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था और उसका डीमन बीस्ट भी वहीं पर गायब हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि उसका एक साथी भी प्रोटेक्टर की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपने मास्टर के करीब पहुंचता है तो उसके ऊपर भी वो प्रेशर पड़ने लगा था।
अब हम उस प्रोटेक्टर के साथी को देखते हैं जो कि इतनी ज्यादा पावर देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं करता है। लेकिन तभी हम बाइत्यान को देखते हैं जो कि प्रोटेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि अभी भी तुम्हें मुझसे पंगा लेना है। तभी हम प्रोटेक्टर को भी देखते हैं जो कि अपनी फुल पावर का यूज करते हुए खड़ा हो जाता है और फिर बाइत्यान की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मारने के लिए आखिर आज मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तभी हम प्रोटेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए बाइत्यान के उसकी ऑरा को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद अपने उस डीमन बीस्ट को दोबारा से समन करते हुए बाइत्यान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ हम बाइत्यान को भी देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करता है और उस ऑरा की वजह से ही वो प्रोटेक्टर दूसरी तरफ आकर गिर चुका था। अब वो प्रोटेक्टर जैसे ही गिरता है तो अपने दोनों साथियों को कहता है जाओ और जाकर इसको मार दो। तभी हम उसके साथियों को देखते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे और आते ही उन्होंने बाइत्यान को चारों तरफ से घेर लिया था। और दूसरी तरफ हम बाइत्यान को भी देखते हैं जो कि उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। सबसे पहले मोटा लड़का बाइत्यान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर बाइत्यान के ऊपर अटैक करता है। अब बाइत्यान वहां पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और इसी की वजह से वो मोटा लड़का बहुत ही दूर जाकर गिरा था और उस लड़के को जाते गिरते देखकर उसका दूसरा साथी बाइत्यान पर मौका देखकर अटैक करने के लिए आ गया था और उसके ऊपर एक पॉइजनस अटैक करता है। लेकिन बाइत्यान भी अपने जॉइंट हैंड से उसके ऊपर अटैक करता है और बाकी जो पॉइजनस इंसेक्ट का अटैक बचा हुआ था उसको दोबारा से उस लड़के की तरफ ही भेज देता है और उसका भी यहाँ पर काम तमाम होने ही वाला था और आखिर में बस वो एक प्रोटेक्टर ही बचा था जो कि मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अब प्रोटेक्टर बीस्ट को जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि वो अकेला रह गया है और उसके पास फाइट करने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो दोबारा से अपने उस डीमन बीस्ट को वो समन करता है और ऐसा करने के बाद वो बाइत्यान के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हम बाइत्यान को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करता है और फिर प्रोटेक्टर को इतने जोर से पंच मारता है कि वो प्रोटेक्टर उड़ता हुआ अपने दोनों साथियों के पास जाकर गिर चुका था और उन तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब भी हो चुकी थी। अब ऐसा लगता था कि थोड़ी देर और अगर उन्होंने फाइट की तो वो उठ भी नहीं पाएंगे और वो उठने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। तभी बाइत्यान उस मोटे कल्टीवेटर की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगता है और ये देखकर तो वो मोटा कल्टीवेटर अपने कदमों को पीछे हटाने लगता है क्योंकि वो जानता था कि अब बाइत्यान से उसकी अच्छी खासी धुलाई होने वाली है। अब बाइत्यान अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करके उसके कदमों को वहीं पर फ्रीज कर देता है जिसकी वजह से वो मोटा लड़का हिल भी नहीं पा रहा था और उसे लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है। जब बाइत्यान कहता है कि तुम्हारे पास अब दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं तुम्हें मारकर यहीं पर तुम्हारे स्पिरिचुअल ऑरा को और तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूं या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम मुझे लेकर अपनी गैंग लीडर के पास चलो। अब तुम सोच लो कि तुम्हें कौन सा चूज करना है। बाइत्यान की ये बात सुनकर वो मोटा लड़का कहता है कि मुझे बताएं हमारे गैंग लीडर से आप क्यों मिलना चाहते हैं। और बाइत्यान कहता है इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पावर को डिस्ट्रॉय करवाना है, तुम जिंदा बचना नहीं चाहते हो। और ये कहकर बाइत्यान अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अपनी आइस टेक्निक का यूज करता है और वो लड़का वहीं पर फ्रीज हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि उसकी पूरी बॉडी ही डिस्ट्रॉय होती है वो लड़का चीखने लगता है कि अरे आप तो गुस्से में आ गए, मेरी बात सुने, मैं इसके लिए रेडी हूँ, मैं अपने गैंग लीडर के पास आपको लेकर जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दें। उस मोटे लड़के की बात सुनकर तो बाइत्यान कहता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ आओ और मुझे वहां पर लेकर चलो। तभी हम ब्रदर यू को भी देखते हैं जो कि बाइत्यान के साथ आने लगा था और उसे अपने साथ आता देखकर बाइत्यान कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर जाने वाले हो और मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। और ब्रदर यू कहता है कि मैं पिछले इतने सालों से सोया हुआ था और अब इतनी मुश्किल से तो मुझे मौका मिला है कि मैं कोई फाइट कर सकूं या फिर कम से कम अपनी बॉडी को ही स्ट्रेच कर सकूं। और क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। ब्रदर यू की बात सुनकर बाइत्यान उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और चुपचाप आगे बढ़ने लगा था और ब्रदर यू भी उसके पीछे आने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम उस गैंग लीडर को देखते हैं जो कि अपने तख्त पर बैठा हुआ था और उसके सामने ही उसका एक चेला झुका हुआ था और कहता है कि लीडर मेरी बात सुने, जिस लड़की को हमने मार्केट में देखा था वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, ऐसी लड़की तो मैंने पूरी दुनिया में अभी तक नहीं देखी है। उसके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स भी थी और इसके अलावा वो इतनी ज्यादा प्यारी थी कि ऐसी लड़की हमें और कहीं भी नहीं मिलेगी। अब वो गैंग लीडर अपने तख्त से उठकर नीचे आता है, कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, उस लड़की से मिलने के लिए मैं खुद जाऊंगा। और फिर हमें पता चलता है कि ये वही कल्टीवेटर था जिसका सामना मिस मिया से मार्केट में हुआ था और इसके बारे में ही वो अपने गैंग लीडर को बता रहा था। अब गैंग लीडर को उठकर जाते देखकर वो कहता है कि वो लड़की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करती है, तो प्लीज उससे पिटने से पहले आप उसको खुद के कंट्रोल में कर लेना ताकि वो आपको पीट ना सके। अब गैंग लीडर को देखते हैं जो कि अपने चेले की ये बात सुनता है, कहता है कि मैं मानता हूँ वो लड़की पावरफुल होगी लेकिन वो मुझसे ज्यादा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं हो सकती है।
और अगर वो मेरी पावर्स को देखेगी तो खुद ही मेरी गुलाम बन जाएगी, और अगर उसने वहां पर भागने की भी कोशिश की तो अपनी पावर्स का यूज करते हुए मैं तुम सब की तरह उसे अपना गुलाम बना लूंगा, और मुझसे बचकर आज तक कोई जा पाया है। अभी वो ये लंबी लंबी छोड़ ही रहा था कि हम देखते हैं उसके मेंशन का दरवाजा वहीं पर टूट चुका था और उसके गार्ड उसके कदमों में आकर गिर चुके थे। और ये देखकर तो गैंग लीडर के साथ साथ सारे एल्डर भी शॉक रह गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम गैंग लीडर के उसी चेले को देखते हैं जिसे इस बात का एहसास हो चुका था कि यहाँ पर जरूर कुछ तो खतरा है, और जल्दी से वो वहाँ से खिसक कर छुप चुका था। इतने में हम गैंग लीडर के ऊपर 3 और लड़कों को देखते हैं जो कि आकर गिरे थे, और वो तीनों कोई और नहीं बल्कि प्रोटेक्टर और उसके 2 साथी ही थे। और ये देखकर तो गैंग लीडर और भी ज्यादा शॉक हो चुका था और कहता है, प्रोटेक्टर तुम्हारे साथ ऐसा किसने कर दिया। अभी गैंग लीडर ये सब कुछ बोल ही रहा था कि हम वहाँ पर बाई त्यान को देखते हैं जो आते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरा ये गिफ्ट पसंद आया होगा। और जैसे ही बाई त्यान के ऊपर उसके चेले की नजर पड़ती है तो वो अपने गैंग लीडर से कहता है कि ये तो वही लड़का है जो कि उस लड़की के साथ था। अगर आप इसको कैद कर लेते हैं तो वो लड़की खुद आपके पास इसको बचाने के लिए आ जाएगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। अब जैसे ही अपने चेले की बात वो गैंग लीडर सुनता है तो हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा था उस लड़की को पकड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत मेरा इतना अच्छा साथ दे रही है। तुम तो खुद ही मेरे पास आ चुके हो ताकि मैं तुम्हें कैद कर सकूं, और तुम्हारे पीछे पीछे वो लड़की भी खुद ही आ जाएगी। अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो यहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन यहाँ से मेरी मर्जी से जाओगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, इसीलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और उसके बाद गैंग लीडर अपने फॉर्मेशन मास्टर से एक फॉर्मेशन बनाने के लिए कहता है ताकि बाई त्यान को वो वहीं पर ट्रैप कर सके। और फिर उसकी बात सुनते हुए हम फॉर्मेशन मास्टर को देखते हैं जो कि ब्रदर यू और बाई त्यान के इर्द गिर्द एक बहुत ही खतरनाक किस्म के फॉर्मेशन को बनाने लगा था ताकि उनको वो ट्रैप कर सके। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि एक फॉर्मेशन वहां पर बन चुकी थी, लेकिन ब्रदर यू जैसा ही उस फॉर्मेशन को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका था, और फिर कहता है कि इसने तो मेरी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया, इस एरा की फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए फैन को एक झटका देता है और हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी थी। ये देखकर तो फॉर्मेशन मास्टर और वो गैंग लीडर दोनों ही शॉक रह गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है, अपने सिर्फ एक फैन की हवा से ही उसने हमारी फॉर्मेशन को इतना ज्यादा वीक कर दिया। हम देखते हैं कि फॉर्मेशन में बहुत ही ज्यादा क्रैक आ चुके थे और कुछ ही देर में वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो फॉर्मेशन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और इसी फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही फॉर्मेशन मास्टर भी गिरता हुआ दूर जाता है। और फिर वो ब्रदर यू की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसे कौन सी पावर है कि तुमने इतनी आसानी से मेरी इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया, जबकि मेरी इस फॉर्मेशन से निकलना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसका मतलब है कि तुम भी एक फॉर्मेशन मास्टर हो। लेकिन हम बाई त्यान को देखते हैं जो कि उनकी बातें सुनते हुए उनसे कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी मुझे वापस जाकर आराम भी करना है। अगर तुम लोगों को फाइट करनी है तो जल्दी से एक साथ आगे बढ़ो ताकि एक साथ में तुम सबका काम तमाम कर सकूं और सुकून से मैं वापस भी जाऊं। और तभी हम गैंग लीडर को देखते हैं जो कि बाई त्यान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सिर्फ इसी बात पर इतना अकड़ रहे हो कि तुम्हारे पास एक फॉर्मेशन मास्टर है और तुम्हें लगता है कि इस फॉर्मेशन मास्टर को अगर साथ लेकर आए हो तो तुम मुझसे जीत सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये गलत फहमी है। तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम अपनी पावर्स के साथ मुझसे जीत नहीं सकते हो। मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम यहाँ से बचकर जाते हो। वही कहकर उस गैंग लीडर ने अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज कर दिया था और इसके साथ ही हमारी इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप